आदेश सबों मित्रों को आदेश। मित्रों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये साधना के नियम के बारे में। तो आप नियम सुन लीजिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट एक छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। पहला नियम तो यही होता है कि जब साधना कोई भी सा करो, चाहे देव दानव गंधर्व यक्षक या किसी भी तरह का करो, आप सबसे पहले गुरु से मंत्र लेकर ही करना, इधर उधर से पढ़ के नहीं। अगर किसी से आप ले रहे हो मंत्र तो उसको गुरु मान को उससे पूछ लेना, चाहे मेरे से भी हो, ये वीडियो देख के करो तो मेरे से पूछ लेना। और दूसरी बात कि जब भी आप कोई भी साधना करो तो अपने गुरु के अलावा किसी और को उसमें होने वाले अनुभव या किसी भी चीज़ का किसी के सामने जिक्र मत करना। कई लोग खुश होकर बता देते हैं आज हमको ये अनुभव हुआ, ऐसा हुआ वैसा, ऐसा नहीं। आप इसको गुप्त रखना, अपने गुरु के सिवा किसी और को शेयर नहीं करना। क्यों? अपने बीवी हो, बच्चा हो, अपने घनिष्ठ इष्ट हो, दोस्त हो, किसी से नहीं कहना, सिर्फ अपने गुरु को। और एक नियम ये भी होता है कि जो भी मंत्र हो वो गुरु से ही लेकर करें। जप के दौरान होने वाले अनुभव के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग साधना में तो बैठ जाते हैं, साधना कर रहे हैं, लाइट चालू किए हैं, गर्मी लग रहा है तो पंखा चालू किए, पंखा का आवाज़, साधना इसमें शक्तियाँ प्रत्यक्ष नहीं आती। इसके लिए आप साधना कर रहे हो, अपने आप को जलाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा परीक्षा है। तो आप लाइट ऑफ रख के किया करो, नहीं बंद रख के किया करो। सिर्फ आपके पास उजाला होगा तो जिस दीपक को आप जलाओ दीपक के उजाले में ही करना, और पंखा एसी बंद रखना, क्योंकि इसमें आप उसके होने वाली अनुभव शक्तियों को नहीं हाँक पाओगे, आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। और साधना में चाहे कोई भी से साधना करो, ब्रह्मचारी अनिवार्य रहता है। और ये भी याद रखना कि जैसे कल साधना में बैठ रहे हैं तो ब्रह्मचारी आज से करे, कल से नहीं। साधना के 2 दिन पहले से ब्रह्मचारी, और साधना जैसे आपने 21 दिन किया या 40 दिन किया, उसके 2 दिन बाद भी ब्रह्मचारी रहना अनिवार्य है। और जितना हो सके आप सादा भोजन कीजिए, हो सके तो सिंधा नमक, या हो सके तो नमक ही न खाए। भाई 21 दिन 40 दिन के बाद है भाई, ज़िंदगी भर तो नमक खाते हैं, मत खाओ। और कई लोग ये भी आज बहुत एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, कई लोग ये करते हैं साधना कर रहे हैं 21 दिन का, जैसे अभी हमारे कुछ साधना किए तो गुरु भाई लोग बोलते हैं हमको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ करके। अरे भाई, आपने किसी शक्ति को आप अपने पास बुला रहे हो, उसको भोग प्रसाद सब चीज़ दे रहे हो, उसके नाम का आप रोज 5 माला 10 माला जितने भी आपकी शक्ति अनुसार माला जप कर रहे हो, तो शक्ति क्यों नहीं आएगी? शक्ति आई है, आप उसके समझ नहीं पा रहे हो कि वो शक्ति कहाँ है, कैसा है। आप उसको समझो। आपने उसको भोग वोग दिया है, खाना वाना खिला रहे हो, मान के चलो अपनी भाषा में, तो भाई वो शक्ति भले आपको दिख नहीं, पर वो शक्ति आपके साथ है, समझे? वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके पास है। आप उनसे काम बोलिए, जब नहीं होगा तब बोलना नहीं जी। आप लोग तो पहले बात तो भरोसा ही नहीं रखता। ये तंत्र आप सबसे पहले विश्वास में चलता है, इसमें कुछ दिखता नहीं है, ये विश्वास में चलता है। जैसे आपने किसी को शराब दे दिया तो शराब दिखता है, पर नहीं होता है, वो शराब में चलता है। इसमें आप श्रद्धा भाव रखिए। यहाँ तो लोग बता रहे हैं ऐसा है कि हमको ये प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये दिखना चाहिए। अरे भाई, तुम प्रत्यक्ष के पीछे मत भागो बेटा, ये सिद्धि है ना, अब गुमराह करके रख देगी। आप इतना है, आपने श्रद्धा भाव से मंत्र जाप किया, आपका मंत्र काम करने लग रहा है, उसी में रहिए आप। लोग बोलते हैं कि प्रत्यक्ष देखना है, प्रत्यक्ष देखना है। क्या दुर्गा माता काली माता की साधना करते हैं वो काली माता स्वयं आती क्या? उनकी गण गानिका आती है, दास दासी, उसको ही माता रूप में करना पड़ता है। तो मैं साधना के नियम बता रहा हूँ। जैसे कि आप यक्ष कर रहे हो, गंधर्व कर रहे हो, अप्सरा वगैरह का कर रहे हो, और नॉर्मली छोटा मोटा जिन तो इंसानी रूप में आते हैं, इनसे कोई डर नहीं, इनसे भय नहीं रहता, इसके कवच की भी जरूरत नहीं, तो ये इंसानी रूप में आता है, इसके लिए इनसे कवच की जरूरत नहीं रहता। हाँ, घर के बाहर अगर उग्र साधना कर रहे हो, घर के बाहर उग्र साधना कर रहे हो तो जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको कवच की, किलन की। इसीलिए आप अच्छे से अच्छा, जैसे कि
रक्षा मंत्र है, जैसे कि ज़्यादा हो सके तो भैरव जी का, काली जी का, और खास करके नरसिंह जी का या नरसिंह जी का, इस टाइप का रखना। अब आप लोग रख कर रहे हो काली माता का साधना, और आप इंद्रदेव का कोई वो ले रहे हो रक्षा को, तो थोड़ी ना काम करेगा। रक्षा कवच भी एकदम मजबूत वाला होना चाहिए। नरसिंह देव का रखो, वो सबको बैंड बजा देता है, वो ऐसा डब का रखो। यहाँ तो लोग सोचते हैं कि ये वाला वो वाला कर लो करके, अच्छा डब का रखो। जैसे कि हमने दे रखा है अपने वीडियो में, जल बांधू थल बांधू बथुन में, वो रखो, या तो ये रखो किलो किलो महा किलो किलो अपनी काया, इस टाइप का कुछ रखो आप जी। हनुमान जी का हो गया, उसका रखो, वो तो सर्वश्रेष्ठ है, उससे ना डर लगेगा ना भय लगेगा। और एक चीज़ और, जो साधक है वो बोलते हैं, जैसे हमारा एक मित्र है, वो बोलते हैं मुझे डर लगता है, मैं साधना कैसा करूं, ये करूं, तो अब साधना करिए मत। जो भाई जो डरते हैं उनको मैं डायरेक्ट बोलता हूँ साधना आप कीजिए ही मत, क्योंकि डरोगे तो इसमें काम नहीं चलेगा। तो मेन चीज़ वही है, कोई भी साधना करो सबसे पहले गुरु से, और किसी को बताना मत। आपका साधना 100% सफल हो जाएगा, बाकी तो अलग बात है, पर ये मेन चीज़ है, 2-3 चीज़। और हो सके तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, साधना के दौरान आप जमीन में ही सोना। लोग ये बोलते हैं साधना कर लिए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, उसके बाद ऐसा कर रहे हैं वैसा, ऐसा नहीं। और साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इधर उधर देख रहे हैं कोई आ रहा है क्या नहीं, भैया आग बंद करके एकदम रम जाइए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मंत्र को जितना शुद्ध हो सके उतना जपिए, या तो ये कोई मंत्र जपिए जो खुद को समझ नहीं आ रहा है। ओम नमः शिवाय, एक एक चीज़ पूरे समझ आना चाहिए भाई। अगर हम आपको मंत्र जाप करने करा गए तो 5 माला में आपको मालूम है 2 घंटा लग जाएगा, सिर्फ 5 माला में। क्यों? मंत्र छोटा सा है। लोग बोलते हैं आजकल शॉर्टकट की चकल्लस में है कि 1 माला करे शक्ति प्रत्यक्ष हो जाए। भाई शक्तियाँ लेती है परीक्षा बेटा, जिंदगी पूरा बीत जाती है, याद रखना, समझ रहे हो ना। और जिंदगी हम बर्बाद करके बैठे जी अपना, ना घर के ना घाट के। तुम लोगों को तो सब चीज़ चाहिए, एसी कूलर भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। चलो हमारे साथ अमरकंटक के जंगलों में रहना है 40 दिन, मालूम चलता है खाना किसको कहते क्या। जैसे हम लोग बोलते हैं ना राम भगवान को पेड़ों के साथ बात करते हैं, वैसे आप भी करती रहना, पत्थरों के साथ पेड़ों के साथ बात करना वहाँ रहकर। चलो आज के लिए बस इतना ही, सभी मित्रों को आदेश।